नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि आपको चौंका देने वाली है। दरअसल ये हैरान करने वाली घटना है जब पुलिस के कड़े पहरे में भी बदमाश बेखौफ तरीके से एक गली में जा रही महिला के हाथों से मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। आप इस बात से सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि डबवाली में पुलिस जिला बनने के बाद पहली मर्तबा एडीजीपी श्रीकांत यादव पहुंचे थे। उनके साथ एसपी, 3 डीएसपी और पुलिस की तमाम जो दर्जनों गाड़ियां लेकर वो शहर में दौरा कर रहे थे, राउंड कर रहे थे। और इतने ही समय में करीब 3:30 बजे की घटना है जब शहर में जनता दरबार सिटी थाना में लगाने के बाद वो डबवाली में नाकों का मुआयना लेने के लिए निकले थे कि सुखमनी हॉस्पिटल नेहरू स्कूल के समीप एक जो महिला ओढ़ा की रहने वाली डबवाली में अपने निजी काम के लिए बैंक से पैसा निकलवाने के बाद वो दुकान पर जा रही थी कि उसके हाथों में एक ओप्पो कंपनी का फ़ोन जो कि पीछे से एक स्प्लेंडर प्लस पर बाइक पर सवार 3 बदमाश बिना मुंह ढंपे आते हैं और महिला के हाथों से मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। वो चिल्लाती है, दुहाई देती है, पीछे दौड़ती है, लोग पीछा करते हैं लेकिन वो लोगों को भी धक्का मारकर भागने में फरार हो जाते हैं। जिसके बाद सबसे हैरान करने वाली घटना यह है कि जिस जनता दरबार में पुलिस जो कि एडीजीपी श्रीकांत ने अपने वक्तव्य में जब शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि अक्सर फिल्मों में पुलिस लेट आती है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं लेट आया हूं, लेकिन डबवाली पुलिस जिला में हमारी यही प्राथमिकता है कि यहां पर पुलिस लेट लतीफ़ी नहीं करेगी, प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का निराकरण करेगी। पुलिसिंग, हम बेस्ट पुलिसिंग देने की आपको वादा देते हैं। लेकिन ये सब बातें हुई कि वो राउंड लगाने के लिए निकले, लेकिन जैसे युवती के साथ ये छीना झपटी होती है तो वो अपनी फरियाद लेकर शहर थाना में पहुंचती है, जहां पर जनाब जैसे वो थाने को चलाते हों पूरे मुंशी मंजीत नामक एक व्यक्ति बैठा था। उसने उस महिला का ढांढस बढ़ाने की बजाय, उसको शांत करने की बजाय, उसकी समस्या को सुनने की बजाय उसके सामने उल्टा उसको झाड़कर बाहर निकाल दिया। इतने में तेज हरियाणा से हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो महिला हताश निराशजनक स्थिति से बाहर आती है और वो चिल्लाकर कहती कि भैया मेरे साथ मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात है जब दूसरे लोग कहें या शिकायत दें तो शायद कोई एतबार नहीं करेगा, लेकिन जब जिम्मेवारी के साथ आपके तेज हरियाणा ने उस महिला को साथ लेकर धड़ल्ले के साथ मुंशी से सवाल किया कि आखिर एक महिला के साथ बदसलूकी क्यों, तो आगे से जनाब ने कुछ भी बोलने से इनकार किया, कहा हाँ मैं बात सुन रहा हूँ। हमने खुद तेज हरियाणा ने उनको शिकायत लिखकर उस महिला की मदद की और उस मुंशी के आगे शिकायत को रखा और फौरी तौर पर लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने की अपील भी की। लेकिन ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आम लोगों के साथ क्या बीती होगी। थानों में बैठे मुंशी ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये घटना आज की नहीं बल्कि ऐसी कई घटनाएं जो पत्रकारों के सामने आप लोग लेकर आते हैं और हम भी अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन हर बार पल्ला झाड़कर इन लोगों का बचाव किया जाता है। एडीजीपी जो कुछ ही समय पहले जनता दरबार लगाकर वो लोगों को इस बात का भरोसा दे रहे थे कि पुलिस भाई आपके लिए है, हम आपकी सेवा सुरक्षा सहयोग करेंगे, हमारी पुलिस आपके लिए वचनबद्ध है। लेकिन जब इतना बड़ा ऑफिसर एसपी के साथ, 4 डीएसपी के साथ, भारी अमले के साथ जब वो शहर में घूम रहा हो, हर तरीके से चाक चौबंद प्रबंध करने में जुटा हो और बदमाश एक महिला से मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं, उसी थाने में बैठा मुंशी बिना किसी अपनी जिम्मेवारी को समझे लापरवाही से उस फरियादी महिला के साथ बदसलूकी करता है। उसे उसकी शिकायत लिखने के बजाय उससे बिल मांगता है, उससे फ़ोटोज़ मांगता है, उससे पूरी वीडियोज़ मांगता है, अनेकों प्रश्न करता है। दुखी महिला थाने से बाहर आती है, फिर वो सहारा लोगों का लेती है, पत्रकार का सहारा लेती है, फिर वो मुंशी के पास जाती है। फिर भी जनाब मुंशी इतने व्यस्त हैं, इतने बड़े ऑफिसर हैं कि उनको वक्त नहीं है वो फरियाद सुन सकें, क्योंकि उनका काम फरियाद सुनना है ही नहीं है, उनका काम लोगों को झाड़ना है। ऐसे कितने लोग दुखी होंगे जो ऐसे मुंशियों से परेशान होकर अपनी शिकायत ही दबाकर, अपने आप को मरा महसूस मानकर अपनी शिकायत को गला दबाकर घोंट कर अपनी शिकायत का घर निराश होकर बिना किसी उम्मीद के बैठ जाते हैं। और पुलिस के बड़े अधिकारी लोगों को इस बात का भरोसा दिलवाते हैं कि पुलिस आपके लिए है, लेकिन सवाल उठता है ऐसे लापरवाह पुलिस कर्मचारियों पर कब गाज गिरेगी, ऐसे अधिकारियों पर कब पुलिस ऑफिसर कड़ी सख्ती करेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती नवनियुक्त एसपी सुमेर सिंह यादव के सामने भी है।
हम सवाल उनसे भी पूछेंगे, आखिर थाने में इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जाता है? जब थाना और पुलिस लोगों के लिए है तो फिर लोगों के साथ बदसलूकी क्यों होती है? ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा।